जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से। साथियों, एफवीए का इलेक्शन हो चुका है और एफवीए की इलेक्शन से सेलेक्ट हुई कार्यकारिणी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। उसके बाद एफवीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने अपना एक वीडियो जारी किया है। उसी के साथ साथ आईवीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब ने भी अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे और साफ तौर पर एफवीए को समर्थन देने की बात कही है और अर्जुन सिंह राठौड़ साहब की छवि को बहुत ही अच्छी और लोकेंद्र सिंह साहब भी एक सुलझे हुए व्यक्ति बताए हैं। साथ ही साथ एफवीए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने चंदे पर एक विशेष बात कही है और पूर्व सैनिकों को बैला फुसलाकर चंद्रा इकट्ठा किया जा रहा है, यह बात भी कही है। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बातें आप खुद सुने और आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट अवश्य दें और अभी भी समय है कि हम सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक होकर अपनी ओआरओपी की लड़ाई लड़नी चाहिए, अन्यथा यह हमारी ओआरओपी की लड़ाई या मिशन फेल हो जाएगा और हम हंसी के पात्र बनेंगे। तो अभी देखिए एफवीए और आईवीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने क्या कहा। इलेक्शन हुआ था, उसमें अकेले मेरा नाम आया था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इस आंदोलनों की आड़ में जो चल रहा है साथियों, वो है चंदा उगाही और उसका दुरुपयोग। 31 मई 2023 से फेडरेशन की रसीद के ऊपर चंदे की रसीद दी जा रही थी जंतर मंतर पे। कोई किसी बैंक अकाउंट का हमने नहीं कहा कि इसमें पैसा डाल दीजिए। और उसके बाद से 16 जुलाई को जयपुर में और 17 सितंबर को कठुआ के अंदर हमारे कोषाध्यक्ष ने पूरा हिसाब किताब हाउस के सामने रखा और आप सब लोगों ने उसको यूनैनिमसली अप्रूव किया, उसका अनुमोदन किया। और वहां पे हमने पूछा, कोषाध्यक्ष महोदय ने पूछा, मैंने भी पूछा कि किसी को भी किसी भी एंट्री के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप बोलिए, हम आपको उसको प्रूफ देंगे, आपको वाउचर्स दिखाएंगे और आपका संशय का निवारण हम करेंगे। और साथियों, भविष्य के अंदर भी हमारी यही कोशिश होगी कि समय समय पे हम अकाउंट्स आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, आपका अनुमोदन लेते रहें और कोशिश यही हो आप भी जागरूक रहें। हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि पूर्व सैनिकों के गाढ़े खून पसीने की कमाई से कमाई हुई पेंशन का दिया हुआ चंदे का दुरुपयोग न होने पाए। लेकिन हो रहा है दुरुपयोग, जिसको देखो वही डब्बा लेके बैठ जाता है वहां पे। रोकिए सब। आप किसी भी संगठन को, मैं तो ये कहता हूं कि फेडरेशन को भी आप 5 रुपया देते हैं तो पहले ये इंश्योर कीजिए कि अब तक आपके पास में कितना पैसा था, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना लेके बैठे हो। अगर आज एक अभियान चलाना है उसमें 50,000 का जरूरत है और हमारे पास में अगर 8-9 लाख रुपया बाकी है तो कोई चंदे का जरूरत नहीं है। ये मैं खाली फेडरेशन के लिए नहीं साथियों, आप ठगे जा रहे हैं, आप इनोसेंट हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। 2-4 वीडियो बना करके और एनकेस कर लिया आपके सेंटिमेंट्स को और आपने खुले दिल से पैसा दे दीजिए, मत दीजिए। जहां तक फेडरेशन का सवाल है, आप किसी के भी कहने से किसी के खाते में पैसा मत डालिए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जब तक अकाउंट नहीं खुल जाता है, हम आपको कोई अकाउंट नंबर सर्कुलेट किसी इंडिविजुअल का नहीं देंगे। और चंदा जहां भी देते हैं उसका पक्का रसीद लीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपके चंदे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक तरीके से ये पैसा इकट्ठा करने का भी जरिया बना लिया है। हालांकि है बहुत ही ये शर्मनाक चीज। हम पूर्व सैनिक होकर के भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। मत फंड इकट्ठा दीजिए साहब। जिन फंड्स के बहुत बड़े पहरे हैं वहां भी दुरुपयोग हो जाता है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है साहब। यहाँ तो आपने पिछले दिनों में देखा क्या क्या ड्रामा हुआ है। इसलिए मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि पैसा देते टाइम पे बहुत ही सावधान रहें और जरूरत हो तो ही दो। भावनाओं में आकर के
मेला लगा लिया, रैली कर ली, डब्बे रख दिए, उनमें आप पैसे फेंक के जा रहे हो और हिसाब आपके पास में नहीं है। हिसाब लीजिए साहब। और अंत के अंदर मैं आप सभी से अपील करूंगा, हमारी कोशिश होगी कि जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ में जो संगठन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, उनका फेडरेशन स्वागत करता है। हर तरीके से हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन किसी एक संगठन का ना तो फ्लैग होगा वहां पे, ना उसका बैनर होगा, ना उसका नाम होगा। नाम होगा तो संयुक्त नाम जो भी है, संयुक्त काल होगी। उसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि लो साहब आ जाओ, मैं ये अभियान चला बैठा हूं, अब आप आ जाओ, सैनिक एकता दिखा दो। सॉरी, पहले बैठिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिखित के अंदर तैयार कीजिए। सभी संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करें। मेला इकट्ठा करके और ऐसी सहमतियां नहीं बना करते हैं सर। इसमें बहुत ही समझदारी का जरूरत होता है, जिससे कि वो मंच जो भी बने वो लंबे समय तक चले। पुनः जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस ने फेडरेशन के नए चुनाव होने के बाद में बाहर से रह करके अपना समर्थन व्यक्त करने का जो मंशा व्यक्त की है, मैं उसका आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चय ही ये मंशा आपकी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लाभदायी है। धन्यवाद। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। ओके, कुछ समय पहले जो एफबीए बना था वो कुछ गलत हाथों में था, और अभी जो इन्होंने चुनाव करके जो एफबीए बनाया है बहुत साफ सुथरा, जो भी उसके अंदर जितने भी इलेक्ट हुए हैं, चुनाव में जीते हैं, मैं समझता हूं बहुत अच्छी छब वाले हैं। इन सब चीजों को देखते हुए उसमें एक बहुत ही ईमानदार कर्मठ आदमी वेटरन अर्जुन सिंह राठौर हैं, जो कि वो एक बहुत ही बड़े उससे जीते हैं, और उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। संगठन को लीड करने के लिए एक ईमानदार आदमी बहुत जरूरी है, इस संगठन को लीड करने के लिए। तो हमने ये निर्णय किया है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने कि हम एफबीओ को पूरा समर्थन देंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कोई आम संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है, और ये विचारधाराओं से हर एक्स सर्विसमैन को दिल से जोड़ती है, और इस तरह से हम जोड़ती है कि वो सगे भाई की तरह हम जोड़ देते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं। आज जब राष्ट्र की बात आई, OROP 2 की विसंगतियों की बात आई, तो हाँ जरूर है, संघर्ष ने शुरू किया था ये, उसके बाद सुरेंद्र पहलवान ने बहुत बड़ा सहयोग किया, 20 तारीख को खर्चा किया उसने, सब लोग आए। लेकिन किसी भी संगठन को चलाने के लिए उसके अंदर लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। इन्होंने संघर्ष करके उसको चलाया। बीच में एफबीए ज्वाइन किया इन्होंने, अचानक एफबीए बना। तो सबसे पहले संघर्ष से एफबीए बनना जब बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी एफबीए बना था। क्यों? कि उनके साथ कुछ ऐसा लगा कि अब लीड नहीं कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी किसी और को लाओ ताकि ये संभाले। तो एफबीए बना। एफबीए में बहुत सारे लोग, राठौर साहब आए, इनको बहुत सम्मान किया गया। लोकेंद्र, हमारे कैप्टन लोकेंद्र जी हैं, ये भी जुड़े। और उसके बाद सच्चाई जो है, राठौर साहब सच से पीछे हट नहीं सकते हैं। तो उनको रियलिटी जब पता लगी, कोशिश किया पहले उन्होंने समझाने का, लेकिन वो नहीं समझे। तब उन्होंने ये विचारधारा की कि हम कठुआ में जाके एक मीटिंग कराएंगे, उसमें हम बताएंगे। उसके बावजूद जब लीडरशिप नहीं होती तो बिहेवियर इंडिविजुअल का खराब होता है। इंडिविजुअल के जितने भी लोग थे, वो उनकी भाषा शैली इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी अच्छे संगठन में रुक सकें। ये हमने पहले भी कहा था, हमारे आर्मी बटालियन में भी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, उनको उस जगह, उसकी निर्धारित जगह होती वहां दी जाती है। ये नहीं लीडरशिप की देते हैं। काम करता रहता है नीचे, दौड़ दौड़ के करता है। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय लेवल पर एक ये ध्यान रखा गया कि सिविल में ये सब चीजें जा रही हैं, फौजियों की बेइज्जती हो रही है। तो एक अच्छा निर्णय लिया राठौर साहब ने
जो कि एक चुनाव करा के, साफ सुथरा चुनाव करा के और एक मजबूत एफबीओ को उन्होंने बनाया है। और यही हमारी पहले भी इच्छा थी। मैंने एक कोर ग्रुप बनाया है जिसमें भारत के सब संगठन उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये अलग अलग मत करिए, राठौर साहब एक नेक दिल इंसान है, उनका सहयोग करिए और सब मिलके काम करेंगे। लेकिन कुछ चंद एक लोग होते हैं जिनके पास संगठन नहीं है। संगठन का मतलब जिसके पास 10,000 मेंबर ना हो वो संगठन हम मानते ही नहीं उसको, वो संगठन नहीं है। वो कोई लालचवश खड़ा किया गया है और ये तो उसका राजनीति का लालच है या कोई धन कमाने का लालच है, वो इसलिए करते हैं। और दूसरे संगठनों को भ्रमित करके वो बड़ी बड़ी रैलियां करा लेते हैं, अपना नाम कर देते हैं। सेम ये होता रहा लगातार। जब उनके अंदर गहराई से बोला जाता है कि इसमें है क्या,